4 जून 2024 वो दिन जिस दिन देश में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिक्लेयर हुए जिसने पूरे देश को चौंका दिया। एक लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट, दूसरा नीट का। लेकिन नीट के रिजल्ट से हर कोई परेशान है क्योंकि नीट में इस साल 67 स्टूडेंट ने 720 मार्क्स लाकर टॉप किया है, जिस पर किसी को भी यकीन नहीं हो सकता क्योंकि पिछले कुछ सालों में सिर्फ 2 से 3 स्टूडेंट्स ने ही टॉप किया है। हमारे मेडिकल सेक्टर पर ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। अब हम स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नीट के रिजल्ट को निकाला जिससे हमारी बात को दबाया जा सके। मीडिया में इस बात को छुपाया जा रहा है। एनटीए को जवाब देना होगा। साथ ही इस साल नीट एग्जाम होने से पहले ही एग्जाम पेपर लीक होने की खबर आ रही थी और ये एग्जाम पेपर ऑनलाइन सेल भी हो रहे थे। लोग इसे स्कैम का नाम दे रहे हैं और हर जगह #नीट एग्जाम स्कैम ट्रेंड हो रहा है। ये एक स्कैम क्यों है, इसके पीछे काफी सवाल है, जैसे कि नीट एग्जाम का रिजल्ट 4 जून को ही डिक्लेयर क्यों किया गया जबकि ये रिजल्ट 14 जून को आने वाला था। 67 स्टूडेंट ने 720/720 का एक परफेक्ट स्कोर लाकर ऑल इंडिया टॉप किया है और जिसमें से 6 स्टूडेंट्स का रोल नंबर का सीक्वेंस सेम था और उन सब ने एक ही एग्जाम सेंटर में एग्जाम दिया था। और साथ ही अगर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही पेपर लीक हो गया था तो एनटीए ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो आइए जानते हैं उन रीजन के बारे में जो इस एग्जाम को एक स्कैम बनाते हैं। 5 मई 2024 को नीट का एग्जाम हुआ जिसके साथ ही देश में अलग अलग जगह से पेपर लीक होने की न्यूज आने लगी। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया जिसमें से 2 MBBS के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर लीक किया था और बिहार में 13 लोगों को अरेस्ट किया गया जिन्होंने एग्जाम से पहले ही पेपर को लीक किया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि एग्जाम से एक दिन पहले ही 35 स्टूडेंट्स को 30 से 50 लाख में ये एग्जाम पेपर्स बेचे गए थे। और साथ में राजस्थान में भी एक मामला सामने आया था जहाँ एग्जाम सेंटर में स्टूडेंट्स को गलत क्वेश्चन पेपर दिया गया था जिसके बाद स्टूडेंट एग्जाम सेंटर छोड़कर चले गए, जिसके बाद एनटीए ने उस सेंटर के 120 स्टूडेंट्स के लिए फिर से एग्जाम करवाया था और टेलीग्राम पर ये एग्जाम पेपर 5 लाख रुपए में बिक रहे थे। और इस एग्जाम पेपर को लीक कराने के पीछे विशाल चौरसिया का हाथ था। विशाल चौरसिया जो कि पहले भी काफी एग्जाम्स के पेपर को लीक कराने के जुर्म में जेल में बंद है। रखते हैं तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। अब आप जरा सोचिए, इतना सब होने के बाद तो एनटीए को एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एनटीए ने ये कहा कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ था। और जब यूपीएससी ने भी इलेक्शन की वजह से एग्जाम पोस्टपोन कर दिया था तो एनटीए ने ऐसा क्यों नहीं किया। इस स्कैम में सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, एग्जाम सेंटर फ्रॉड भी शामिल है। इस बार नीट एग्जाम में 67 बच्चों की फर्स्ट रैंक आई है जिसमें से 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके सीरियल नंबर सेम थे और जिन्होंने झज्जर के एक ही एग्जाम सेंटर में एग्जाम दिया था। सोचे, एक ही एग्जाम सेंटर से 6 टॉपर्स। और इसके साथ ही गुजरात के एक सेंटर में 26 स्टूडेंट्स को पास करने के लिए पर स्टूडेंट 10 लाख रुपए लिए गए थे और उन्हें बोला गया था कि एग्जाम पेपर ब्लैंक छोड़ देना, आंसर हम लिख देंगे, बस एग्जाम लिखने का नाटक करना ताकि सीसीटीवी में स्टूडेंट्स एग्जाम देते हुए दिखे। जिस भी क्वेश्चन में सर डाउट है या कंफ्यूजन है उसको टच नहीं करना है आपको, यानी कि निगेटिव मार्क को नहीं बनाना है और जो बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना है सर। फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। उसके बाद सर आप जब फॉर्मा सीट फुलफिल हो जाएगा सर, आप जब जमा करते हैं सर, इसके बीच जब वो फील्ड होने जाती है सर तो उस बीच में लगभग 1 घंटे का समय रहता है सर। इसी 1 घंटे में हमारे एक्सपर्ट फॉर्मा सीट को फुलफिल करेंगे और इस पर ला कर देंगे सर ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। नीट एग्जाम देकर स्टूडेंट्स डॉक्टर बनते हैं जो लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो पैसे देकर डॉक्टर बनते हैं वो किसी की जान बचाने की जगह पर उसे खतरे में डाल सकते हैं। इस साल एग्जाम रिजल्ट में एक चीज और अनयूजुअल थी जो कि थी कुछ स्टूडेंट्स के 718-719 मार्क्स आना, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि नीट एग्जाम में 180 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हर एक सवाल 4 मार्क्स का होता है जिससे कि एग्जाम पूरे 720 मार्क्स का बनता है। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 5 मार्क्स कट हो जाते हैं, 4 मार्क्स क्वेश्चन गलत करने के और 1 मार्क्स एक्स्ट्रा गलती के। जिससे देखा जाए तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 715 मार्क्स आने चाहिए, लेकिन अब की बार 718-719 ऐसे मार्क्स आए हैं। झज्जर का वो सेंटर जहां से 6 स्टूडेंट्स ने टॉप किया, उसी सेम सेंटर से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 718-719 मार्क्स आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका रिप्लाई करते हुए एनटीए ने कहा है कि 67 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद से 720 मार्क्स स्कोर किए हैं। बाकी 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में एक क्वेश्चन का गलत आंसर दिया था क्योंकि वो पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे थे, जबकि न्यू एनसीईआरटी में उसे करेक्ट कर दिया गया था जिसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं थी। इसके साथ ही कुछ सेंटर्स पर लेट पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ, इसीलिए उन्हें भी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसके साथ ही एनटीए ने बताया है कि इस साल ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए हैं जिसकी वजह से टॉपर्स ज्यादा हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई है क्योंकि टॉपर्स ज्यादा है
है तो कट ऑफ भी बहुत हाई होने वाली है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को एम्स में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अब जरा उस स्टूडेंट्स के बारे में सोचे जिसने अपने 2 से 3 साल की मेहनत से ये एग्जाम दिया था और 700 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए, लेकिन उसे एम्स में एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि पैसे देकर मार्क्स पाने वाले टॉप करके उसके आगे खड़े हैं। जो स्टूडेंट्स एम्स में जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, उनके अच्छे मार्क्स आने के बाद भी एम्स में जाना उनके लिए मुश्किल है। अब लाखों स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इस स्कैम के खिलाफ आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने की बात कही है, जिसके बाद 8 जून को एनटीए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बताया गया है कि 4 लोगों की एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर्म की जाएगी जो इस इशू को अच्छे से जांच करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट सबमिट करेगी। एनटीए से हजारों बच्चों ने एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा से एग्जाम करने की मांग की है। भारत में एजुकेशन सिस्टम एक मजाक बनकर रह गया है जिस पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। अब जरा सोचे, इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन ही नीट का रिजल्ट क्यों डिक्लेयर किया गया? क्या एनटीए को पता था कि इस बार एग्जाम में काफी गड़बड़ी हुई है और अपनी गलती को छुपाने के लिए रिजल्ट को 4 जून को डिक्लेयर किया? क्योंकि सभी न्यूज चैनल तो सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस में बिजी रहेंगे और शायद ऐसा ही होता अगर सोशल मीडिया पर यह खबर नहीं फैलती तो। ये नीट एग्जाम सिर्फ दिन रात मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि देश के डॉक्टर्स का भी फ्यूचर डिसाइड करता है, क्योंकि अगर एलिजिबल स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे तभी तो वो आगे चल के अच्छे डॉक्टर बनके लोगों का इलाज कर पाएंगे, नहीं तो पैसे देकर पास होने वाले तो लोगों को खतरे में डालेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि इस स्कैम के बारे में सभी को पता लग सके और हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।